today's class of UGC NET, Paper 2, Subject Commerce. We are doing Unit 6. The next topic for today's discussion is informal organization structure. In last session, we completed what are the different types of formal organization structure, क्या होता है उसमें, उसको कैसे build up किया जाता है, and today we will see what actually is informal. देखिए, as I told you earlier also कि it's not about something कि इस organization का structure informal है. ऐसा नहीं होता है. जैसे हमने कल वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मल देखे थे, हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, बट दिस इज नॉट इन दिस टाइप. इनफॉर्मल क्या होता है? इट कैन बी सीन एनीवेयर. यू कैन फील दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. जहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर फील होगा, दैट इज इनफॉर्मल. अदरवाइज इट्स नॉट समथिंग कि ये क्रिएट किया गया है, ये देखिए, ऐसा नहीं होता है. इनफॉर्मल आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर भी देखने को मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. और क्वेश्चन इसमें यूजीसी नेट में काफी आए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट. जैसे आप देखिए, फॉर्मल लेटर लिखते हैं. फॉर्मल लेटर जिसमें आपको सब वर्ड्स बहुत अच्छे से लिखने पड़ते हैं, एक ड्यूटी की तरह आपको वो अपना जो लेटर है उसको पूरा परफॉर्मेंस की तौर पे दिखाना पड़ता है. बट इनफॉर्मल इज लाइक कि व्हेन यू हैव अ रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, आप उसके साथ किसी सोशल रिलेशनशिप से लिंक करते हो, आप अपने वर्ड्स को नहीं देखते हो, यू जस्ट वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली. इनफॉर्मल और लेटर्स यही होते हैं ना, जिसमें आप अपने मन की हर बात कह सकते हो टू द अदर पर्सन. सेम वे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा होता है जहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन नहीं होती है. देयर इज अ काइंड ऑफ फ्री इन्वायरमेंट in which whatever person you likes, जिसके साथ आप बैठना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, that is informal. So it says they have no fixed rules और hierarchies. ऐसा नहीं है कि जैसे एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी, देन मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल, ऐसा कोई लेवल्स नहीं होते हैं. एंड डिफाइंड बिटवीन द पीपल. इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लूइड एंड डायनेमिक, जो कभी भी चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल है. वो people can change it according to their taste and preferences. आपको जिस पर्सन के साथ बैठना अच्छा लगता है उसके साथ बैठिए, कल आप उसके साथ नहीं बैठना चाहते हैं, कम बैक टू योर प्लेस. दैट इज नॉट इन इनफॉर्मल फॉर्मल में. फॉर्मल में अगर आपके मैनेजर हैं, चाहे आपको पसंद है नहीं पसंद है, आपको उनके साथ ही डील करना पड़ेगा, उन्हीं को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी और उन्हीं से ही आपको सारी डायरेक्शंस और इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन आइडेंटिटी, जिनके साथ आपके कॉमन थॉट्स मैच हो जाते हैं, जिनके साथ आपको ये लगता है कि येस वी शेयर अ गुड रिलेशन विद दिस पर्सन. तो वो है कि आप इनके साथ, वो ग्रुप ऑफ पीपल इज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आर कमिटेड टू अचीव अ कॉमन पर्पस. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड बाय विल, आपकी विल विश के अकॉर्डिंग क्रिएट होती है, एंड शेयर्ड आइडेंटिटीज ऑफ देयर मेंबर्स. जो यहाँ पर लोग होते हैं उनकी एक आइडेंटिटी होती है. ओके, दे क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी दैट ही इज माई गुड फ्रेंड. नो, आई जस्ट हैव अ कॉर्डियल रिलेशन विद द अदर पर्सन. नहीं नहीं, इसके साथ मेरे एक फॉर्मेलिटी वाला ही रिलेशन है. तो ये सब आप खुद से बिल्डअप करते हो. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज कीजिए एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मेंबर्स, सेल टीम का एक सेल्स डिपार्टमेंट का मेंबर है, ही ज्वाइन एवरी डे फॉर लंच विद ह्यूमन रिसोर्स टीम. ह्यूमन रिसोर्स टीम का मेंबर और सेल्स डिपार्टमेंट के मेंबर आपस में बैठते हैं. फॉर्मल में तो ऐसा कोई लिंकअप नहीं था, बट इनफॉर्मल में देखिए, जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, जिसके साथ आपकी अफेक्शन है, यू गो एंड सिट विद दैट पर्सन ड्यूरिंग लंच टाइम. तो दैट इज इनफॉर्मल वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Now, an informal organization exists in every organization. हर organization में आपको देखने को मिलती है. Policies, procedures और नॉर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते कि आपको यही फॉलो करने पड़ेंगे तभी आप ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो. नो, दे आर फॉर्म्ड मेयरली बेस्ड ऑन द पर्सनल इंटरैक्शंस. जिसके साथ आपकी इंटरेक्शन अच्छी होगी, जिसके साथ आपको लगा कि आई कैन बिल्ड अ गुड इंटरेस्ट विद दैट, तभी आपका वो लगा लीजिए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई.
देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कि इंफॉर्मेशन जो होगी पहले मिडिल लेवल पे जाएगी और मिडिल से ही टॉप पे जाएगी, नहीं। जिस पर्सन के साथ आपको अच्छा लगा आप उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। एंड दिस डजंट पोजेस एनी डेफिनेट स्ट्रक्चर, कोई ऐसा बुक्स में कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है कि इनफॉर्मल का यही होता है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड की अगर फ्रेंडशिप सेल्स डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट के साथ या सेल्स डिपार्टमेंट के जो एजेंट्स होते हैं, सेल्स एजेंट्स जो होते हैं उनके साथ है, दे कैन सिट, देयर इज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। देन अनदर फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, दे आर फाउंड इन एवरी बिजनेस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू हर ऑर्गेनाइजेशन हर बिजनेस में देखने को मिलता है। वाई? इट इज बिकॉज कि आपकी हर पर्सन के साथ एक सोशल इंटरेक्शन है। वो सोशल इंटरेक्शंस आर वेरी एसेंशियल। इफ यू डोंट टॉक टू एनी पर्सन, जिनके साथ आप कुछ शेयर ही नहीं करेंगे, वो तो एक मैकेनिकल लाइफ हो जाएगी ना। Employees who do not get along well with one another may not be able to work cooperatively। वहाँ पे काम भी अच्छे से नहीं होगा। कॉपरेशन के लिए दूसरे पर्सन के साथ देना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फिनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी होती है। अगर आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करोगे, सोशल रिलेशन ही नहीं रखोगे, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी वो इंक्रीज नहीं होगी, वो एक कांस्टेंट रेट से चलती रहेगी। जहाँ पर वर्कर्स एक फैमिली की तरह रहेंगे, उनको ये लगेगा यस हेयर वी ऑल्सो इंजॉय अ फ्री इन्वायरमेंट, देयर दे विल वर्क इन मैनी मच ईजी वे। वो बहुत अच्छे से अपना आउटपुट देंगे। मैनेजर्स कैन ओनली रेगुलेट रादर देन दे प्रोहिबिट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, थोड़ी बहुत रेगुलेशंस कर सकते हैं कि ओनली द लंच टाइम इज अलाउड, कि जहाँ पर सब मिक्स होके बैठ सकते हैं, अदरवाइज एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन देयर डिपार्टमेंट ओनली, कोई कहीं पर नहीं जा सकता है। तो ये रेगुलेशन आप कर सकते, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते, आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते। This regulation is significant. Why? Because it has the potential to influence the productivity and morale of everyone involved। थोड़ी बहुत बाउंडेशंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने बिल्कुल भी रूल्स नहीं बनाए तो कोई काम पे ध्यान ही नहीं देगा, एक पार्टी वे चलता रहेगा, सब बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, दैट इज़ नॉट द वे ऑफ वर्किंग। नाउ आफ्टर रीडिंग ऑल दिस कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मल, आई होप आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। लेट्स सी सर्टेन इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो द वेरी फर्स्ट इज, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द ग्रुप्स। आपका एक ग्रुप है जिसमें एक सेल्स टीम से भी बंदा बैठा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बैठा है, मार्केटिंग हेड का बैठा है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वाला एक पर्सन बैठा है, एडवर्टाइजमेंट वाला बैठा है। तो ये सब बातें कर रहे हैं। अब एक पर्सन को बात लगी तो समझिए इंफॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट्स में शेयर हो गई। देन क्विक डैश इज रिसीव्ड। देर इज लाइक कि अगर आपको किसी का फीडबैक चाहिए तो यहाँ पर बैठ के आपको एक क्विक फीडबैक मिल जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज नो बडी विल हेजिटेट टू टॉक विद अनदर पर्सन। आपको पता लग जाएगा कि इस डिपार्टमेंट के पीपल जो है वो कितना काम कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट के वर्कर्स को फीडबैक कैसा है, आर दे सेटिस्फाइड विद देयर बॉस और नॉट, आर दे सेटिस्फाइड विद देयर टॉप लेवल मैनेजमेंट और नॉट। देन जॉब सेटिस्फैक्शन इज अटेन्ड। जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब कि जो लोग काम करने आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे डोंट वांट टू वर्क मैकेनिकली थ्रू आउट द लाइफ, दे वांट सर्टेन फ्रीडम, दे वांट सम रिलैक्सेशन टाइम। तो जब उनको जॉब के ड्यूरिंग ऐसा लंच टाइम मिल गया या यू कैन से अ कॉफ़ी टाइम मिल गया जहाँ पर दे कैन सिट फ्रीली और वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लोगों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, देन दे विल enjoy their job, they will work more freely। Then social obligations are fulfilled as they provide members with an opportunity to build and social interaction, to build status and social interactions। इससे one more thing, job satisfaction तो मिलेगा ही, social obligations भी पूरी होंगी, because every person, we are human beings, we want some people to be around us, जिनके साथ we feel safe, comfortable, जिनके साथ we feel कि कभी भी हम जा सकते हैं, they are the people जिनके साथ हम अपने good या bad time में जाएं, they will hear us, जिनके साथ आप easily अपनी problem share कर सकते हो। So social obligation एक हमारा ऐसा चीज़ है जो it is required for every person। दे नीड कि हमें ऑर्गेनाइजेशन से एक ऐसा इन्वायरमेंट में मिले जहाँ पर वी कैन सिट विद द पीपल, we can interact with them freely, and we can share our ideas, thoughts, problem, queries, feedback, any kind of information। So I hope you
clearly understood this informal organization structure. One more topic of Unit 6 we have covered. Let's meet in another session with another topic. Till then, you can watch the PDF of this session on Telegram.